हेलो गाइस। तो चलिए एक और न्यूज़ का सरल तरीके में हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे। साथ ही साथ आपको ट्रांसलेशन रिलेटेड और ग्रामर रिलेटेड नॉलेज भी यहाँ पे मिलने ही वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। पीएम गरीबी हटाओ स्लोगन्स वर मेयर गिमिक्स टू गार्नर वोट्स। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? पीएम, देखो पीएम की फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर और हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि गरीबी हटाओ, हिंदी में ही इन्होंने मतलब दिया है उसको, गरीबी हटाओ स्लोगन। स्लोगन का अर्थ होता है नारा और स्लोगन्स है तो बहुवचन है यानी कि प्लूरल नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है तो नारे। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि गरीबी हटाओ नारे वर, वर मतलब थे, मेयर, मेयर का मतलब होता है केवल, गिमिक्स, गिमिक का मतलब होता है नौटंकी या दिखावा, टू गार्नर, गार्नर का हिंदी अर्थ होता है इकट्ठा करना या जुटाना, वोट्स, वोट्स का मतलब मत। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री का कहना है कि गरीबी हटाओ नारे केवल वोट इकट्ठा करने के लिए नौटंकी मात्र थे, दिखावा मात्र थे, उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है। यू कैन सी हेयर पीएम इज़ वेविंग एंड सम अदर पर्सन्स आर ऑल्सो इन द पिक्चर। क्या इसके नीचे लिखा है उसको ज़रा पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है टॉकिंग प्रोग्रेस। टॉक का मतलब बात करना, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति या उन्नति, उन्नति पर बात करते हुए, प्रगति पर बात करते हुए। मोदी एड्रेस्ड, एड्रेस का हिंदी अर्थ होता है संबोधित करना। देखो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स का हिंदी मीनिंग लिख दिया है, जिनका नहीं लिखा है तो एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा। बहुत ही क्लियरली आपको सब कुछ शानदार तरीके में समझ में आने वाला है। तो मोदी एड्रेस्ड, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना और एड्रेस्ड इसको किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये एड्रेस की सेकंड फॉर्म यहाँ पे प्रयोग हुई है और आपको पता होगा कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो मोदी एड्रेस्ड, मोदी ने संबोधित किया एक गैदरिंग। गैदरिंग का हिंदी अर्थ होता है जनसमूह, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो लोगों की भीड़। लेकिन एक अच्छे शब्द का अगर वहाँ पे प्रयोग करें तो जनसमूह। मोदी एड्रेस्ड ए गैदरिंग, मोदी ने एक जनसमूह को संबोधित किया। इन सूरत, सूरत के, देखिए ये अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी मतलब होता है का की के, अर्थात सूरत के लिम्बायत एरिया, लिम्बायत एरिया में, एरिया का मतलब क्षेत्र होता है। तो मोदी ने एक जनसमूह को सूरत के लिम्बायत क्षेत्र में संबोधित किया। आफ्टर पार्टिसिपेटिंग, देखो पार्टिसिपेट का हिंदी मतलब होता है भाग लेना या हिस्सा लेना। आफ्टर का मतलब बाद, हिस्सा लेने के बाद। इन फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन, फूड सिक्योरिटी का हिंदी अर्थ होता है खाद्य सुरक्षा, सैचुरेशन का हिंदी अर्थ होता है परिपूर्णता और कैंपेन का हिंदी अर्थ होता है अभियान, है नहीं। तो फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन में हिस्सा लेने के बाद मोदी ने सूरत के लिम्बायत एरिया में एक जनसमूह को संबोधित किया। ओके, तो अब आ जाइए इधर मेन न्यूज़ को पढ़ने के लिए। कुछ इन्होंने यहाँ पे हाईलाइटेड करके लिखा है, उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। स्लैम्स, स्लैम का हिंदी अर्थ होता है आलोचना करना या फिर प्रहार करना या हमला करना। तो आलोचना, स्लैम्स आलोचना करते हैं प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब पहले की गवर्नमेंट सरकारों पर,
गवर्नमेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है। तो मोदी पहले की सरकारों की आलोचना करते हैं। प्रीवियस का मतलब पहले की या पूर्ववर्ती आप इसको कह सकते हो। फॉर किस लिए आलोचना करते हैं? फॉर इग्नोरिंग। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। अनदेखा करने के लिए पुअर गरीबों को फॉर ईयर्स अनेक वर्षों तक, कई सालों तक। तो कई सालों तक गरीबों की अनदेखी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करते हैं। एक एक चीज़ क्लियर होके चल रही है ना? अगर कहीं पे कुछ आपको लगे कि ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए तो कमेंट करके बताना। सूरत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्यूज्ड। देखो एक्यूज वर्ड जो है हर न्यूज़ के अंदर एक आध बार जरूर प्रयोग हो जाता है, इसलिए आपको इसको याद करना चाहिए। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, और फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, इसलिए यहाँ तक तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से आगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया प्रीवियस गवर्नमेंट, प्रीवियस अभी ऊपर भी आया था, प्रीवियस का मतलब पूर्ववर्ती अर्थात पहले की गवर्नमेंट सरकारों पर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले की सरकारों पर आरोप लगाया ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, ऑफ नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्ट करने का, अनदेखा करने का, द प्लाइट। देखो प्लाइट का हिंदी अर्थ होता है दुर्दशा या कष्ट या दुख। तो दुर्दशा को या कष्ट को ऑफ द पुअर, गरीबों की, यानी कि गरीबों की दुर्दशा के लिए अनदेखी करने के लिए या गरीबों के दुखों का अनदेखा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाया। एंड यूजिंग, और प्रयोग करने पर, प्रयोग करने का आरोप लगाया क्या? द गरीबी हटाओ स्लोगन। गरीबी हटाओ जो नारा है मेयरली केवल एज ए बोट ग्रैबिंग। देखो बोट ग्रैबिंग का क्या मतलब हुआ? ग्रैब का मतलब पकड़ना होता है, और बोट ग्रैबिंग मतलब बोटों को पकड़ना अर्थात बोटों को इकट्ठा करना। तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये गरीबी हटाओ नारा जो है वो केवल बोट हासिल करने के लिए था। गिमिक, गिमिक का मतलब दिखावा या नौटंकी। तो एक गरीबी हटाओ नारा केवल बोट इकट्ठा करने का एक दिखावा था, एक नौटंकी थी। विदाउट, बिना, ब्रिंगिंग, बिना लाए हुए, ब्रिंग मीन्स लाना होता है, और ब्रिंगिंग हो गया तो लाए हुए, बिना लाए हुए, एनी रियल चेंज। रियल का मतलब वास्तविक, चेंज का मतलब परिवर्तन, कोई भी वास्तविक परिवर्तन लाए बिना। कहने का मतलब यह है कि हकीकत में तो कोई परिवर्तन लेकर के नहीं आए, बल्कि ये सिर्फ वोट इकट्ठा करने के लिए एक दिखावा था, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन ए 2 डे विजिट, ऑन पर ए 2 डे विजिट, 2 दिन की यात्रा पर, टू गुजरात, गुजरात में, यानी कि मोदी की जो 2 दिन की यात्रा गुजरात के लिए है, उस पर मोदी एड्रेस्ड, मोदी ने संबोधित किया, एक गैदरिंग, एक जनसमूह को, इन सूरत लिम्बायत एरिया, सूरत के लिम्बायत क्षेत्र में, आफ्टर बाद पार्टिसिपेटिंग। देखो पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना होता है, तो आफ्टर पार्टिसिपेटिंग का मतलब हो गया भाग लेने के बाद, इन द फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन। इसका हिंदी में आपको पहले भी बता चुका हूँ, फोटो के नीचे स्पेशली आया था। फूड सिक्योरिटी का मतलब खाद्य सुरक्षा, सैचुरेशन का मतलब परिपूर्णता से होता है, और कैंपेन का मतलब होता है अभियान। कहने का मतलब यह है कि फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन में हिस्सेदारी करने के बाद, भाग लेने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है लिम्बायत क्षेत्र में एक जनसमूह को संबोधित किया, और मोदी का ये 2 दिन का गुजरात हो रहा है। ही बिगेन, ही उन्होंने बिगेन शुरू किया।
देखो बिगेन अलग से कोई वर्ड नहीं होता है, एक वर्ब होती है बिगिन, BEGIN। बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना, उसी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो बिगेन होती है। और सेकंड फॉर्म आने का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाना। तो आप देख पा रहे हो कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप सिंपल पास्ट भी कहते हो, उसका काफ़ी प्रयोग हो रहा है। तो ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया, हिज टूर, अपना टूर, अपनी यात्रा, बाई इनॉग्रेटिंग। इनॉग्रेट का हिंदी अर्थ होता है उद्घाटन करना, उद्घाटन करके, एंड परफॉर्मिंग, और परफॉर्म करके और पूरा करके, एक ग्राउंड ब्रेकिंग। देखो ग्राउंड ब्रेकिंग का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो अभूतपूर्व होता है, जो कार्य पहले ना हुआ हो, फर्स्ट टाइम हो रहा हो, तो वो क्या है, ग्राउंड ब्रेकिंग है। तो और पूरा करके एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है उत्सव। फॉर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है मौलिक मौलिक संरचना, और प्रोजेक्ट का मतलब आप जानते ही हो, प्रोजेक्ट। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कि उन्होंने अपना जो टूर स्टार्ट किया, तो वो उद्घाटन करके, और जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रही, किसके लिए, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, वर्थ ₹2587 करोड़। और इन प्रोजेक्ट्स में, विकास के इन कार्यों में कितना पैसा खर्च होना है, 2547 करोड़ रुपए खर्च होना है। कहाँ, इन सिलवासा टाउन में, ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली, है नी। तो दादर एंड नगर हवेली आपको पता होगा कि एक यूनियन टेरिटरी है, जिसको यूटी कहते हैं, केंद्र शासित राज्य है। तो वहाँ पे ये परियोजनाएं इतने पैसा लगा करके पूरी की जानी है, उनका उन्होंने उद्घाटन किया। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, ए 450 बेड नमो हॉस्पिटल। और इन योजनाओं में जो 2547 करोड़ रुपए की योजनाएं ये रहेंगी विकास की, तो इसमें 450 बेड का एक नमो हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा कदम ये है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि पिछली सरकारों ने जैसे कुछ रियल ग्राउंड पे काम नहीं किया, तो आज मोदी जी बोल रहे हैं कि वो केवल दिखावटी नारे थे। तो आपकी अब सरकार है, आप काम करके दिखाइए, वरना आने वाले समय में कभी कोई दूसरी सरकार फिर आपको कहेगी कि आप आए थे और आपने भी कुछ नहीं किया। इसलिए रियल ग्राउंड पे आप काम करके दिखाइए। ही टुक ए स्वाइप, ही उन्होंने, टुक लिया। देखो टेक मीन्स लेना, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है टेकन, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो ही टुक, उन्होंने लिया। अब ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हम आपको बता चुके हैं कि जहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाती है मेन वर्ब की, तो इन दैट कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो ही टुक ए स्वाइप, स्वाइप का अर्थ होता है कटाक्ष। तो उन्होंने कटाक्ष लिया, क्या मतलब, उन्होंने कटाक्ष किया, एट द ओपोजिशन, एट पर द ओपोजिशन, ओपोजिशन का मतलब विपक्ष, विपक्ष पर। उन्होंने विपक्ष पर हमला किया, उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए, दोज वो लोग, हु जो फेल्ड असफल हो गए, टू विन जीतने में, इवन भी ए सिंगल सीट एक अकेली सीट भी, इन रिसेंट हाल ही के इलेक्शन चुनावों में। तो उन्होंने कटाक्ष किया कि वो पार्टी, वो लोग जो हाल ही में हुए चुनावों में एक सिंगल सीट भी नहीं जीत पाए, वुडंट इवन नो, तो वो जानते भी नहीं होंगे, हाउ मैनी कितने, जीरोज कितने जीरो, आर होते हैं, इन रुपीज़ 32 लाख करोड़, 32 लाख करोड़ रुपए में। यानी कि वो लोग जो हाल ही में अभी दिल्ली में चुनाव हुए, उन्हीं का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। तो वो लोग जो हाल ही में हुए चुनावों में सिंगल सीट भी नहीं जीत पाए, तो
उनको तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि 32 लाख करोड़ रुपए में कितने जीरो होते हैं। और ये 32 लाख करोड़ का इन्होंने दिया है अमाउंट, ये वो धनराशि है डिसवर्स्ड, जो डिसवर्स की गई, लोगों में बांटी गई एज लोन्स, लोन के रूप में, ऋण के रूप में, अंडर पीएम मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, ओवर द पास्ट डिकेड। पास्ट का मतलब बीता हुआ, डिकेड का मतलब होता है दशक। तो जो बीता हुआ दशक है, दशक का मतलब ए टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की समय अवधि को दशक कहते हैं। तो पिछले दशक में 32 लाख करोड़ रुपए की धनराशि जो है लोगों के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण के रूप में बांटी गई। मोदी सेड, मोदी ने कहा, क्या कहा? द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट। बीजेपी लेड का मतलब क्या हो गया? बीजेपी के द्वारा चलाई जाने वाली एनडीए की जो सरकार है। देखो, एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो बीजेपी के द्वारा चलाई जाने वाली जो एनडीए की सरकार है, हैज़ लिफ्टेड, उसने लिफ्ट किया है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एंड यहाँ तक तो सब्जेक्ट हो गया, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट हो गया इतना, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, और लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड हो गई। और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो इन दैट केस वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो मोदी सैड, मोदी ने कहा, द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड, कि बीजेपी शासित जो एनडीए की सरकार है उसने उठाया है ओवर 25 करोड़, 25 करोड़ से भी अधिक पीपल, लोगों को, आउट ऑफ पॉवर्टी। आउट ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया? पॉवर्टी का मतलब गरीबी, आउट ऑफ का मतलब बाहर, गरीबी से बाहर उठाया मतलब गरीबी से बाहर निकाला है। कहने का मतलब यह है कि मोदी ने कहा कि बीजेपी के द्वारा चलाई जाने वाली एनडीए की सरकार ने 25 करोड़ से भी अधिक लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है, थ्रू, माध्यम से, वेरियस, अनेक, वेलफेयर, जन कल्याणकारी स्कीम्स, योजनाएं, लॉन्च्ड, जो प्रारंभ की गई, इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों में। समझ गए ना आप कि पिछले 10 वर्षों में जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उनके माध्यम से बीजेपी की सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है। जिसे किसी ने नहीं पूछा, है नहीं, जिसे किसी ने नहीं पूछा उसे मोदी ने पूजा है। यानी कि मोदी ने कहा अपने भाषण में कि जिसे किसी ने नहीं पूछा उसे मोदी ने पूजा है। पूछा नहीं है बल्कि पूजा है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने दिया है, दोज, वो लोग, इग्नोर्ड, जिनको इग्नोर किया गया, यानी जिन लोगों की अनदेखी की गई, बाय ऑल, सभी के द्वारा, मोदी हैज़ ऑनर्ड देम, मोदी ने उनको ऑनर किया है। ऑनर का मतलब सम्मान देना। तो जिन लोगों को सभी ने अनदेखा किया, मोदी ने उनका सम्मान किया। ही सैड, उन्होंने कहा, ड्राइंग, खींचते हुए, अप्लोज। देखो अप्लोज का मतलब होता है प्रशंसा या ताली। तो कहने का मतलब यह है कि जब मोदी ने इस तरह से अपने भाषण में कहा तो लोगों की तरफ से उन्हें प्रशंसा प्राप्त हुई, लोगों ने उनकी तारीफ की, लोगों ने तालियां बजाईं। इन ए वेल्ड डिग, इन में एक वेल्ड। देखो वेल्ड का मतलब होता है, बेल का मतलब वैसे घूंघट होता है या पर्दा होता है या आवरण होता है, और वेल्ड का मतलब ढका हुआ, आवरण युक्त, है नहीं। और डिग, डिग का मतलब आप जानते हो गड्ढा या ऐसे करके होता है, खोदना। इन ए वेल्ड डिग ए प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट्स, जो मतलब एट
प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट, प्रीवियस का मतलब पहले की, पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकारें रहीं, मोदी सेड, उनको लेकर मोदी ने कहा, फॉर डिकेड्स, दशकों तक, अभी हमने पीछे आपको बताया था कि डिकेड इज ए टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। डिकेड जो होता है वो 10 साल की समय अवधि होती है, ठीक है, तो हिंदी में दशक कहते हैं। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, पीपल, लोग, वर थे फेड अप। देखो फेड अप का मतलब एक वर्ब होती है फीड अप। फीड अप का मतलब होता है खिलाना पिलाना, बड़ा करना, पालन पोषण करना, है नहीं, तो उसी की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग हुआ फेड अप। और वर फेड अप है, देखो जहाँ पे वोज या वर आ जाए उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप समझना कि वो पैसिव वॉइस होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ओके, तो यहीं पे यहाँ पे वैसा ही केस है। तो दशकों तक पीपल वर फेड अप, लोगों को बड़ा किया गया, क्या मतलब, लोगों को जिंदा रखा गया। विद होलो, होलो का मतलब होता है खाली, स्लोगन्स, नारों के ऊपर, ऑफ गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के, यानी कि कई दशकों तक लोगों को सिर्फ ये भरोसा दिलाया जाता रहा, इस नारे के ऊपर लोगों को जीवित रखा गया कि गरीबी हटाओ। दीज, ये स्लोगन्स, नारे, वर थे रिवाइव्ड। रिवाइव का जो हिंदी अर्थ होता है, तो रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, फिर से जिंदा कर देना। तो इन नारों को पुनर्जीवित किया गया, फिर से जिंदा किया गया। व्हेनेवर, जब कभी, इलेक्शंस, चुनाव, वर थे नियर, करीब, यानी कि जब जब भी चुनाव करीब आए तब तब जो है इन नारों को रिवाइव किया गया, पुनर्जीवित किया गया, बार बार बोला गया। बट लेकिन पॉवर्टी नॉट, पॉवर्टी ओनली डीपन। देखो डीपन का मतलब होता है गहरा होना, और डीपन का मतलब गहरी होती चली गई, यानी पास्ट टेंस में बात आ गई ना। तो जब जब चुनाव आए तो इन नारों को पुनर्जीवित किया गया, फिर से ये नारे लगाए गए, लेकिन गरीबी हटी नहीं, बल्कि गरीबी क्या हुई, और गहराती चली गई, डीपन होती चली गई। स्पार्किंग, सॉरी स्पार्किंग नहीं, स्पीकिंग। स्पीक का मतलब बोलना और स्पीकिंग का मतलब बोलते हुए, ये एक जीर्ण का काम यहाँ पे कर रहा है। ओके, बोलते हुए ऑन फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी पर। फूड सिक्योरिटी अभी पीछे भी 2 बार आपको बता चुके हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा पर बोलते हुए, खाद्य सुरक्षा पर बात करते हुए, खाद्य सुरक्षा पर भाषण करते हुए। रिफॉर्म्स, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो सुधार हुए उनके ऊपर बोलते हुए मोदी सेड, मोदी ने कहा, दैट की 10 ईयर्स एगो, कि 10 साल पहले, एगो का मतलब पहले होता है, तो मोदी ने कहा कि 10 साल पहले, नियरली, लगभग, नियरली का मतलब, नियर का मतलब पास होता है ना, लेकिन जब ये नियरली हो जाता है यानी कि एडवर्ब का ये काम कर रहा है यहाँ पे, तो लगभग 5 करोड़ बोगस, 5 करोड़ बोगस। बोगस का हिंदी मतलब होता है फर्जी, यहाँ पे मैंने एरो लगा के इधर को लिखा है, बोगस का मतलब फर्जी होता है। तो लगभग 10 साल पहले 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड वर थे इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब चलन। तो मोदी ने कहा कि 10 साल पहले लगभग 5 करोड़ राशन कार्ड जो कि फर्जी थे और वो चलन में थे, है नहीं, उनसे काम लिया जा रहा था। अलाउइंग, जो अलाउ करते थे, जो अनुमति प्रदान कर रहे थे, जो सुविधा दे रहे थे। इन नेक्सस, नेक्सस का मतलब होता है संपर्क या मेलजोल, मेलजोल बिठाने में मदद कर रहे थे। ऑफ लूटर्स, लूटर की, लूटर का मतलब होता है लूटने वाला, भाई लूट का मतलब लूटना होता है ना, और लूटर का मतलब हो गया लूटने वाला। तो जो लूटने वाले हैं ये चोर उचक्के हैं, तो इससे उनकी मदद हो रही थी। किस बात से, जो 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड चल रहे थे। टू सिफोन ऑफ, इम्पोर्टेंट वर्ब है,
फ्रेजल वर्ब है सिपोन ऑफ। इसको याद करना, सिपोन ऑफ का मतलब होता है बेईमानी से निकाल लेना। ठीक है, एक तो है कि सबके सामने दिखा के आप कुछ निकाल रहे हो, बेईमानी से नहीं निकाल रहे हो, चोरी से नहीं निकाल रहे हो, लेकिन जब चोरी करके बेईमानी करके कोई चीज़ हटाई जाती है, निकाली जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिपोन ऑफ, है नहीं। तो जो लूटर्स हैं, जो लूटने वाले हैं, टू सिपोन ऑफ, चुराने के लिए, फूड भोजन, मीट जो बना था, फॉर पुअर गरीबों के लिए, यानी कि जो खाद्य सामग्री गरीबों के लिए आनी थी, तो 5 करोड़ जो राशन कार्ड फर्जी चल रहे थे, उनके माध्यम से इस राशन को लूटने वाले जो लोग हैं, जो लूटर्स हैं, उनकी मदद हो रही थी कि वो बेईमानी से राशन को निकाल ले जा रहे थे। हमने क्लीन्ड अप, हमने क्लीन अप किया, हमने साफ किया। दिस मेस का मतलब होता है गड़बड़। तो ये जो गड़बड़ घोटाला चल रहा था, हमने इसको साफ किया, इसको हटाया हमने। डिलीटेड, और क्या किया हमने? डिलीट कर दिया, है नहीं। डिलीट कर दिया अर्थात रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। दोज, उन फेक फर्जी बेनिफिशरीज, लाभार्थियों को। बेनिफिशरी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करना इसको। इसका मतलब होता है लाभार्थी, और बेनिफिशरीज है तो एक से अधिक लाभार्थी। तो ये जो 5 करोड़ लगभग फर्जी राशन कार्ड लेकर के जो लाभार्थी थे, ये फर्जी लाभार्थी थे, इनको हमने डिलीट किया, इनको हटाया सिस्टम से। एंड और लिंक्ड, और जोड़ा किसको? द एंटायर सिस्टम। एंटायर का मतलब होता है पूरा, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद करना। एंटायर सिस्टम, पूरी व्यवस्था को हमने जोड़ा, पूरे सिस्टम को जोड़ा। विद आधार से, विद आधार कार्ड्स, मतलब आधार कार्ड के साथ हमने सारे सिस्टम को जोड़ा। टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए। दैट की एवरी ग्रेन, कि प्रत्येक अनाज का प्रत्येक दाना, रीचेज, पहुँचे, द राइटफुल, सही, बेनिफिशरी, लाभार्थी तक। ही सेड, उन्होंने कहा, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि अनाज का प्रत्येक दाना सही लाभार्थी तक पहुँचे और इसको सिफोन ऑफ ना किया जाए, इसको बेईमानी से निकाला ना जाए, उसके लिए हमने जो लगभग 5 करोड़ बोगस राशन कार्ड थे, फेक बेनिफिशरीज थे, उनको डिलीट किया और सिस्टम को आधार कार्ड से जोड़ा। तो इस तरह से करके भाई न्यूज़ थी। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। आई हैव done my best, and I hope that definitely you have learnt a lot from here. Thank you.